हेलो फ्रेंड्स, आज के इस आरबीसी सीरीज में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 जिसमें राजस्थान के प्रमुख उत्सव, त्यौहार और मेले की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो मैं कवर कर रहा हूँ सिर्फ आरबीसी से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा उत्सव नहीं है या इसके अलावा त्यौहार नहीं है या मेले नहीं है, वो हैं। राजस्थान की किताबें जो हैं, चाहे वो लक्ष्य ले लीजिए, चाहे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें, उनमें सारे अच्छे से दिया हुआ एक्सप्लेनेशन करके। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी कक्षा 9th और 10th की आरबीसी की किताब में जो लिखा हुआ है वो इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम जो सोर्स रखता है आरपीएससी वो 9th और 10th क्लास यानी आरबीसी की किताब को सोर्स रखता है। और आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम में आप जो यहाँ पर त्यौहार दिए गए हैं वही पूछे गए हैं, जो यहाँ पर मेले दिए गए हैं वही पूछे गए हैं। पढ़ते हम सबको हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूछा वही जा रहा है जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आरबीसी को कवर किया है। चलो इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, शायद इसमें मैं थोड़ा कैमरा बंद कर दूंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पढ़ना है हमें, फेस का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ लिखना होगा तो फिर देखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्सव और राजस्थान में एक प्रचलित कहावत है जिसे कहावत का नाम है 7 वार और 9 त्योहार। अर्थात राजस्थान के जो सप्ताह के 7 दिन हैं उन 7 दिनों में यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत 9 त्योहार होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ की स्थानीय संस्कृति के व्यक्ति और लोकोक्ति में श्रेष्ठ रूप से देखी जा सकती है ये चीजें, क्योंकि यहाँ का जो त्योहार है वो एक कहावत में सारा कुछ, और एक अक्सर जो देखते हैं हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो फसलों की कटाई हो या बदलता हुआ मौसम हो या फिर लोगों का एक मनोरंजन का साधन हो, इससे कि क्या है जो हमारा आमजन है जिसको नवीन ऊर्जा ये प्रदान करते हैं। ठीक है, इन उत्सवों से, मेलों से, ठीक है, अपने सांसारिक उलझनों में जो फंसे हुए लोग होते हैं उन लोगों को क्या है कि कुछ समय के लिए सांसारिक और मानसिक शांति और आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं गणगौर से। देखिए, राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है और आपने सुना होगा गण और शिव पार्वती, जब गौरी पार्वती को लेके ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें अविवाहित लड़कियां जो होती हैं वो योग्य वर की कामना करती हैं, जिसमें शिव को ईश्वर जी के रूप में पूजते हैं और पार्वती को गणगौर के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, शिव और पार्वती की यहाँ पूजा की जाती है। होली के दूसरे दिन से शुरुआत की जाती है। ठीक है, कब से की जाती है? होली के दूसरे दिन से शुरुआत की जाती है और ये कब तक चलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, इसमें वही जो विवाहित स्त्रियां भी होती हैं जो अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। किसकी कामना करती हैं? अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल वो लड़कियां ही करेंगी, नहीं, अखंड सौभाग्य से वो भी कामनाएं करती हैं। और अवैध लड़कियां फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुए अपने घर ले जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ें, प्रतिमाओं का जल विसर्जन भी किया जाता है। और इस त्योहार में स्त्री गणगौर के काष्ठ के प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी के प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। ठीक है, और इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासत जो होती है उनमें बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से गणगौर के अवसर पर जो है वो गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है, यानी गणगौर की सवारी का। उदयपुर की गणगौर की सवारी विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन हमारे कर्नल टॉड साहब ने किया है। तो सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी का बता रहा हूँ मैं, यहाँ और कुछ है नहीं। ठीक है, सिर्फ आरबीएससी का। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पिछोला झील तक ये सवारी जाती है ना, और वहाँ पर फिर आतिशबाजी है, नौका विहार वगैरह इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं हमारे तीज। नेक्स्ट बात करें तीज। देखिए, तीज जो होती है वो श्रावणी तीज यानी श्रावण माह में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो राजस्थान में इसको लेके भी एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा बाबरी ले डूबी गणगौर। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत होती है राजस्थान में श्रावण शुक्ल तृतीया को लेके। स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। नव विवाहिता जो होती है वो पीहर में इसको मनाती हैं। झूला झूलनी, मेहंदी लगाना, गीत नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। और जयपुर की तीज बड़ी ही
बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जयपुर की तीज बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें देखिए तीज जयपुर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको तीज का गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है जयपुर को। और इसमें तीज के दिन जो सवारियाँ होती हैं, ऊँट घोड़े की सवारियाँ करते हैं, वर्दी पहने हुए, महावत आते हैं, घुड़सवार करते हैं, तो बड़ा फेमस है। ठीक है, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट है। बात करें आगे कजली तीज, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। कजली तीज की बात करें, भाद्रपद कृष्णा तृतीया, देखो ये जो भादु है, जेठ है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको हमें याद रखना है। ठीक है, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। सजाई गई पालकियों में तीज का जुलूस निकाला जाता है, और ये जुलूस जो है नवलगढ़ से लेकर कुंभा स्टेडियम तक जाता है। कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि कजली तीज, देखो कोई भी एग्जाम देखोगे ना प्रीवियस ईयर में, तो यहीं से ये त्योहार मेले यहीं से आते हैं, और इसीलिए मैं इसको ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। बाकी तो सारी जीके और भी है। हम जब आरएस प्रीलिम्स का कोर्स शुरुआत करेंगे तो उसको विद सारी जीके को लेके, सारी बुक्स में से जितना भी हमको होगा, कंप्लीट आरबीएससी की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स का जितना भी जीके होगा उसको हम इंक्लूड करके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बात करें, आगे होली। देखिए होली, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप से। होली जो फाल्गुन या पूर्णिमा को मनाई जाती है, फाल्गुन माह में होली का दहन होता है। रंग खेलना, नृत्य, गीत, विविध रूप होते हैं। जैसे होली के विविध रूपों में होली को मनाया जाता है, जिसमें कोड़ामार होली, भिनाई के अंतर्गत भगोरिया होली, आदिवासी, लठमार होली, श्री महावीर जी, पत्थरमार होली भी। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये चारों चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई कोटामार होली कहाँ होती है ना, भगोरिया होली कहाँ होती है, और लठमार होली कहाँ होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बात करें इसमें जैसे पत्थरमार होली कहाँ होती है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं हमेशा। ठीक है, जयपुर में कुछ अगर बात करें, जयपुर के अंदर, जयपुर में पिछले कुछ दिनों से जन्म मरण परन सभ्य समाज का द्वारा एक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बाप की अर्थी दिखाई जाती है, बेटे की बारात दिखाई जाती है, पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। बाकी इन चीज़ों से देखो एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत लिखी गई हैं किताब के अंदर, वो लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, जिससे कि हमारी वो हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि जो है ये जितना ये है इसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शेखावाटी, इस क्षेत्र में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें एक और होली के अवसर पर जो आपने देखा होगा निहान वगैरह का आयोजित किया जाता है। कोटा है, इसमें लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। कोटा के आवा और सांगौद में 200 वर्ष पुराना जो एक निहान नाम से आयोजन किया जाता है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इसमें भी होली के अवसर पर ये किया जाता है, निहान। ठीक है, आगे चले, अक्षय तृतीया बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्षय तृतीया देखिए बैसाख शुक्ल की पक्ष तृतीया होती है, अक्षय तृतीया होती है, जिसे माखा तीज कहते हैं। ये बैसाख शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है, जिसे अबूझ जाया के रूप में भी जानते हैं। और इसमें क्या है, बिना मुहूर्त के विवाह कर दिए जाते हैं, जिसे 7 अन्नों की पूजा हलचल कर दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है इम्पोर्टेंट ये, अब इसको थोड़ा थोड़ा बंद भी कर दिया है गवर्नमेंट सरकार के अंदर, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि नाबालिग जो विवाह होते थे वो इसी दिन हुआ करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें तो इसमें बीकानेर राज्य का दिवस भी, इसमें स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है बस इतने ही याद रखना है आपको। मैच द फॉलोइंग वगैरह हम क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके अलावा बात करें, देखिए कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो अलग लोगों के त्यौहार हैं, जैसे मुस्लिम जाति के त्यौहार हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। देखो ये छिपे हुए हैं उसमें पद के रूप में गद्यांश में, तो दिखते नहीं हैं। ठीक है, ईद उल जुहा, बकरीद, मुहर्रम, शबे बरात, बरात, रमजान, ईद उल फितर और ताजिए, ये इम्पोर्टेंट है। मुस्लिमों के त्यौहार कौन कौन से, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें ईसाई पर्व, देखिए ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, गिरजाघर, ईसाई निवासियों में उल्लास, जयपुर, अजमेर,
आदि। देखो इम्पोर्टेंट, यानी जयपुर अजमेर आदि में मनाए जाते हैं। ईस्टर है, गुड फ्राइडे, क्रिसमस है और गिरजाघर है। अब आते हैं जैन जनजाति होती है, जाति होती है, उसके जैन एक संप्रदाय है अलग, ठीक है। उन्होंने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पर्व होता है पर्युषण पर्व, जिसकी शुरुआत होती है भाद्रपद में, जिसमें लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, संयम रखते हैं, आत्म शुद्धि करते हैं, ठीक है। जिसे हम अंतिम दिन संवत्सरी को होता है, जिसे क्षमा वाणी पर्व के रूप में जाना जाता है और संपूर्ण राजस्थान में इसको माना जाता है। इस दिन क्या होता है, लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, स्तवन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि श्रावक जो होते हैं एक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से याचनाएं करते हैं, यानी भिक्खू टाइप होते हैं इसमें, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम धर्म। देखो अब मेलों की बात करें, देखो जो आरबीएससी में मेले दिए हुए हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इनके अलावा बाकी पढ़ने को तो और भी हैं, लेकिन फिर भी जो आरबीएससी में दिए गए हैं इनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इन पे ध्यान दीजिएगा। पुष्कर में, अजमेर में देखिए, जहाँ ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है विश्व के अंदर बात करें तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, दीपदान पशु मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करें नाथ द्वारा याद रखिए, अन्नकूट मेला बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाथ द्वारा में कौन सा मेला लगता है, अन्नकूट मेला। शालाश्वर हनुमान जी में शालाश्वर हनुमान जी जो चूरू के अंदर है वहाँ मेला लगता है। दधी माता का मंदिर जो गोठ मात लोग है नागौर के अंदर, वहाँ मेला लगता है। चार भुजा का मंदिर जो उदयपुर के अंदर है वहाँ मेला लगता है। केला देवी करौली के अंदर, जिसे लांगुरिया वगैरह होता है, हनुमान जी का मेला लगता है। एक लिंग जी शिवरात्रि का मेला लगता है। देखिए केसरिया जी का मेला जो है ये दुरेब में लगता है ना, ये थोड़ा सा टाइप एरर है, कोई बात नहीं, बताते हैं, ये दुलुप में लगता है। आगे बात करें भरतहरी का मेला, जो राजा भरतहरी थे अलवर के, ठीक है, तो अलवर में मेला लगता है इनका। फिर होते हैं कुछ आदिवासी मेले, ऐसे मेले जो जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं, जिन्हें हम आदिवासी मेले के रूप में जानते हैं। तो इनमें दो प्रमुख मेले हैं। इन मेलों की बात करें तो डूंगरसर का जो मेला है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, ठीक है। डूंगेश्वर का मेला है जो बेनेश्वर में, बेनेश्वर का मेला है डूंगरपुर के अंदर, जो आदिवासियों के कुंभ के रूप में पहचाना जाता है। ये एक आदिवासी का मतलब इसे हम कह सकते हैं कुंभ बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ के रूप में इसको जाना जाता है। उसके साथ साथ बात करें एक शाहाबाद तहसील है 12 के अंदर, उसमें एक सीताबाड़ी, जिसमें शहरियों का सीताबाड़ी मेला लगता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये सीताबाड़ी का मेला हो गया। अगर बात करें आगे, देखो कुछ हमारा राजस्थान के अंदर हम लोक संत और वो पढ़ेंगे तो उनके मेले भी लगते हैं, और वो पढ़े भी हमने लोक संत तेजाजी वगैरह, तो वो लोक नायक है हमारे, तो उनके मेले भी लगते हैं। जैसे तेजाजी का मेला परवर्ष नागौर के अंदर लगता है। रामदेव जी का मेला पोखरण उड़ेचा में मिलता है। और पाबू जी का मेला कोलूगढ़ में लगता है। गोगा जी का मेला ददरेवा में लगता है। इम्पोर्टेंट है, चारों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आरबीएससी में दिए गए हैं इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बात करें हम, कुछ मौसमी मेले हैं। देखिए मौसम के आधार पर जो आते हैं, गणगौर के बारे में हम पढ़ी हैं और तीज के बारे में भी पढ़ी हैं, ठीक है। तीज और गणगौर वो मौसमी मेले के रूप में जाने जाते हैं। अब कुछ ऐसे मेले हैं जो विशेष मेले हैं, उनके अलग अलग कथाएं हैं, ठीक है, मतलब उनकी जानकारी है, वो सब आरबीएससी में दिए हुए हैं, इसलिए ये सारे। जीण माता का जो मेला है वो शिखर के अंतर्गत लगता है। उस जीण माता आपने देखा होगा, अखंड दीपक वहाँ लौ जलती रहती है, ठीक है। और ऐसा हर्ष और जीण माता जो बहन भाई हैं, इनकी कथा भी इस चीज़ को लेके प्रसिद्ध है, ठीक है। इस सीकर में रेवाशा गांव की पहाड़ियों की तलमटी में इसका अष्टभुजी प्रतिमा के रूप में इसके सामने घी और तेल के हमेशा अखंड दीपक कई सौ वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपक की ज्योति को दिल्ली के जो चौहान शासक थे उन्होंने शुरू की थी, है ना। तो जीण माता के संबंध में जो कहा जाता है कि हर्ष जीण और भाई बहन, हर्ष और जीण दोनों भाई बहन थे, माता पिता का वचन में सुखवाह हो जाता है, इन कथा को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर चली जाती है और पहाड़ियों पर तप करने लग जाती है। इस बात का जब हर्ष को पता लगता है तो जीन को लेने आती है, ठीक है। और जीन अपने भाई जीन भी किसी प्रकार घर आने को तैयार नहीं, जीन के मनाने पर
तो फिर हर्ष भी उसी के साथ उसी स्थान पर रहने को प्राप्त हो जाता है। अंत में देवी साक्षात होती है और आज तक वहीं पर विद्वान है। तो ऐसी इनकी कहानी है। चलो आगे बात करें खाटू श्याम जी मंदिर, जो हमारे सीकर के अंतर्गत है। राजस्थान के लाखों यात्री यहाँ खाटू श्याम जाते हैं और इसका श्री कृष्ण के रूप में, इनका श्याम जी के रूप में मंदिर है। ठीक है, खाटू श्याम जी का। और ये श्री श्याम जी के फागुन के जो शुक्ल दशमी से लेकर द्वादशी तक ये मनाया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना, फाल्गुन शुक्ल दशमी, फाल्गुन शुक्ल दशमी। ठीक है, बार बार याद रखेगा। भ्रतरी मेला जो अलवर के अंदर लगता है, देखिए ये 2 बार लगता है। एक बैसाख के अंदर, ये मैंने शायद लिखा नहीं है इसमें, मैं बता दूं, एक बैसाख में लगता है भ्रतरी का मेला और एक लगता है भाद्रपद में। ठीक है, इस मेले का नाम होता है लक्खी मेला। कौन सा मेला होता है? लक्खी मेला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, लक्खी मेला। ठीक है, और इस मेले का नाम कनफड़े बाबाओं का मेला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा आते हैं वो हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे हुए, लंबे लंबे दाढ़ी वाले। ठीक है, कनफटे बाबाओं के रूप में भी इस भीड़ को माना जाता है, इसलिए इसका नाम कनफटे बाबाओं का मेला भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बात करें डिग्गी कल्याण जी का मेला। देखिए डिग्गी कल्याण जी टोंक में है। राजा डिग्गी और उर्वशी की कथा इनके बारे में प्रचलन है, तो ज़्यादा याद ना करना, बस ये डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, मालपुरा तहसील है टोंक के अंतर्गत। ठीक है, महावीर जी, देखो महावीर जी का मेला लगता है करौली के अंदर, जैनों का सबसे बड़ा मेला है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। करनी माता का मेला बीकानेर के अंदर, देशनोक, चूहा का मंदिर भी इसको हम कह देते हैं, शीतला माता। देखो ये सॉरी, करनी माता के बारे में बता दें, बीकानेर में देशनोक में चूहों के मंदिर है ना, कावा कहते हैं इन चूहों को, तो ध्यान रखना चूहों की देवी के रूप में कौन सी प्रसिद्ध है, करनी माता, बीकानेर, देशनोक। सीता माता जयपुर के अंदर, चाकसूस के अंदर बैलगाड़ी मेले लगता है। देखो ये मत कहिएगा इसमें सर कंप्लीट नॉलेज नहीं बता रहे हैं, इसकी कंप्लीट नॉलेज का वीडियो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उसमें हम देंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी को शामिल किया जा रहा है। ठीक है अगर बात करें हम शीतला माता का मेला, देखिए ये जयपुर की जो चाकसू तहसील है उसके अंतर्गत है शीतला माता का मंदिर। ठीक है, और इसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह थे, उन्होंने इसको करवाया था। और यहाँ पर जो शीतला माता की मात्र रक्षिका के रूप में इनको मनाया जाता है। बात करें इनको उत्तर भारत में इनको महामाई के नाम से जाना जाता है, महामाई। और पश्चिमी भारत में इनको माई अनामा के नाम से जाना जाता है, माई अनामा। और राजस्थान के अंतर्गत इनको सैडल माता के रूप में माना जाता है। और चेचक का प्रकोप आता है, माता की रुष्टता के कारण जो चेचक का रोग है वो हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ठीक है, आगे बात करें केला देवी करौली के अंदर, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला, केला देवी। यहाँ पर देखो 2 मंदिर है, एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति और एक चामुंडा की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है जब कंस थे तो कंस और ने जब वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वहीं पर देवकी ने एक बालक को जन्म दिया था। उस जन्म को जब कंस ने मारना चाहा था तो वो हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और वो एक योग माया के रूप में अवतरित होती है, जिसे हम कैला देवी के नाम से जानते हैं। ऐसी इनकी कहावत है। ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट है कपिल मुनि का कोलायत में बीकानेर के अंदर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। ध्यान है, कपिल मुनि कैसे कोलायत, कैसे कपिल, कैसे कार्तिक, ऐसे याद रखें, कैसे कपिल, कैसे कोलायत, कैसे कोलायत। ओके, आगे बात करें सूफी संत है, उनके कुछ उर्स लगते हैं। ठीक है, जैसे ख्वाजा मुश्ती की चित्र का जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंतर्गत, रज्जब माह 1 से 6 तारीख तक लगती है, शर्म संभाव का प्रतीक है। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर सैयद फखरुद्दीन की मजार जो दाऊद बोहरा समाज से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। ठीक है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें कुछ अन्य मेले हैं, जैसे भाई राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा के अंतर्गत लगता है। ठीक है, शरस मेला है,
अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला, दुल्लैंडी हाथी महोत्सव जयपुर में, आवानेरी दौसा के अंदर, थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। अन्य की बात करें, मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर, रनकपुर और गुड़वाड़ के मेला पाली में, माउंट आबू यानी ग्रीष्मय शरद समारोह माउंट आबू के अंदर, मेवाड़ समारोह उदयपुर के अंदर, मीरा समारोह चित्तौड़ के अंतर्गत, मत्स्य अलवर के अंतर्गत, चंद्रभागा कई बार पूछा जाता है, ठीक है, झालावाड़ के अंदर। और एक और सबसे लास्ट में कलखानी माता मंदिर, कलखानी माता गर्दन मेला जयपुर के अंदर एक स्थान है, भावगढ़ बंदिया पूछा जाएगा। गधे और खच्चरों का मेला है, 500 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। ये सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी से हैं, ठीक है। तो इतना ही हमारे आरबीएससी में है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 3, इसी में इतने ही दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, अगर आपको लग रहा है कुछ, हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इसमें ये ऐड कर लिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ आरबीएससी कवर करा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी कर रहे हैं हम। उसके अलावा देखो, इसमें कुछ नई चीज़ें हम जोड़ेंगे जो बाद में अभी एक कोर्स शुरू कर रहे हैं आरएएस का। आरएएस प्री से लेकर मंच तक सब कुछ पढ़ाएंगे जितना हो सकेगा, ठीक है, और अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। आप पढ़िएगा ज़रूर। आरएएस प्रीलिम्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ शुरू करेंगे, कोई पैसा नहीं लेना किसी से, सिर्फ हमें पढ़ना है और आपको पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ना है, एज ए दोस्त के रूप में पढ़ना है, ठीक है। और प्रीलिम्स पास करके मेंस लिखना है, मेंस लिख के भी हमें आपको अधिकारी बनाने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल जो भी है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में बता दीजिएगा, अच्छी चीज़ लगे तो। ओके, थैंक यू।